नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स की जो कि डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल यूज करते हैं। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए बहुत सही शब्द हैं, क्योंकि आपके कोर्स करते समय ये कोर्स में कई बार देखने को मिलते हैं, या जब आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करेंगे तब आपको ये सुनने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। दोस्तों, सबसे पहला शब्द यहाँ पे आता है एक का मतलब होता है पेन। जैसे मान लीजिए हेडेक होता है, टूथेक होता है, तो कई बार एक का उपयोग किया जाता है। दूसरा शब्द आता है एक्यूट। एक्यूट को हम लोग कहते हैं क्विक। जैसे खास करके इलनेस के लिए ये उपयोग किया जाता है, डिजीज के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे जुकाम होता है तो इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट डिजीज है, तुरंत होती है, खत्म हो जाती है, क्विकली होती है। इसी तरह से एक शब्द इससे रिलेटेड है जो कि है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय तक या दीर्घकालिक, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैसे डायबिटीज होता है, कैंसर होता है, ये सब क्रॉनिक डिजीज होती हैं। अगला टर्म यहाँ पे आता है एलर्जी। एलर्जी हम किसको बोलते हैं? कहने का मतलब जब हमारे बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन होती है, कोई एबनॉर्मल रिएक्शन होती है ड्यू टू द फूड या फिर इन्वायरमेंटल सब्सटेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो एलर्जी है। और ऐसे सब्सटेंस जो कि एलर्जी उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग एलर्जेंस बोलते हैं। अगला शब्द आता है एमनेशिया। एमनेशिया खास करके मेडिकल प्रोफेशनल यूज करते हैं। एमनेशिया को हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। आपने ऐसे मूवीज में देखा होगा या फिर वैसे भी जब एक्सीडेंट होता है याददाश्त चली जाती है, उस कंडीशन को हम लोग एमनेशिया बोलते हैं। अगला शब्द आता है एम्पसन या एम्पसेशन बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे किसी का हाथ या किसी का पैर बिल्कुल किसी गैंग्रीन या सड़न की वजह से बाहर निकाल दिया जाए या किसी भी वजह से उसको रिमूव कर दिया जाए बॉडी से, इस चीज को एम्पटेशन या एम्पसेशन बोलते हैं। अगला शब्द आता है एनीमिया। आपने नाम सुना होगा एनीमिया का कई बार। एनीमिया को हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ ब्लड। कहने का मतलब जब आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगला है एंटीबायोटिक्स। नाम आपने कई बार सुना होगा। एंटीबायोटिक्स हम लोग किसे कहते हैं? तो एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं और इन्फेक्शन को क्योर करती हैं, उनको हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं मेडिकल टर्म में। इसी तरह से बहुत सारी मेडिसिन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट। ऐसी मेडिसिन जो कि सेडेटिव होती हैं और रिलीफ करती हैं हमें चिंता में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, उसको एंटी डिप्रेसेंट बोला जाता है। अभी आपने एक चीज देखा होगा और सुना होगा, बेड सोर। बेड सोर एक ऐसा मेडिकल टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये किस चीज को बोलते हैं? तो आपने देखा होगा कई बार लंबे समय तक पीड़ित रहने वाले व्यक्ति जो उठकर चल नहीं पाते हैं, खास करके पैरालिसिस में, तो लंबे समय तक अगर ये बेड पर लेटे रहते हैं तो घाव हो जाता है लेटे होने की वजह से। तो पेशेंट्स के अंदर ये जो लेटे रहने की वजह से घाव हो जाता है बेड पे, उसे हम लोग बेड सोर कहते हैं। इसका इलाज क्या है? आपको अगर चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला है डायग्नोसिस। कई बार आपने सुना होगा। तो डायग्नोसिस एक मेडिकल एक्सप्लेनेशन होता है किसी भी कंडीशन है, किसी भी इलनेस का जो कि हमारी बॉडी में हो रही है, उसे जांच करके पता लगाया जाता है। इसी को हम लोग मेडिकल टर्म में डायग्नोसिस बोलते हैं। अगला शब्द आता है डिसलोकेटेड। डिसलोकेटेड का मतलब क्या होता है? कभी कभी कहते हैं कि डिसलोकलाइजेशन हो गया है हमारी बोन का। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे चलते समय कुछ हो जाने पे या कभी कभी गिर जाने पे क्या होता है कि हमारी हड्डियों के जो जोड़ हैं वहाँ से हड्डियाँ खिसक जाती हैं। इसको हम लोग डिसलोकलाइजेशन या डिसलोकेटेड बोलते हैं। अगला है फैटल। आपने सुना होगा कि ये डिजीज बहुत फैटल है। कहने का मतलब ये डेथ काज कर सकती है। एक्चुअली ये कवरिंग नहीं है, काजिंग डेथ होगा, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें जो डेथ काज कर सकती है उसे हम फैटल बोलते हैं। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो कि फैटल हैं, जो कि आपकी जान ले सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रैक्चर। एक्चुअली क्वेश्चन एक टर्म है। देखो, फ्रैक्चर आपने कई बार सुना होगा। तो फ्रैक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं कि कभी भी बोन क्रैक्ड हो जाती है या टूट जाती है, उसको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं, या मेडिकल टर्म में उसे फ्रैक्चर बोला जाता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ ऐसे शब्द बताए जो कि एक मेडिकल प्रोफेशनल, एक डॉक्टर यूज करता है एज अ मेडिकल टर्म, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।